राकेश फटिया क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। पिछली क्लास में हमने इकाई के अंक के बारे में पढ़ा। आज की क्लास हमारी जो बार कोड के जो क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर रहेगी। आइए हम देखते हैं कि किस किस टाइप के बार कोड के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। पहली जो टाइप है वो है 0.3, कुछ ऐसी पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या, उसके ऊपर बार कोड। तो दूसरी टाइप होगी इसी में, वो होगी 0.2, 3 और 5। 3 अंक दिए जाएंगे जिस पर 2 पर बार कोड होगा, एक पर बार कोड नहीं होगा। और जो तीसरी टाइप की जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि पॉइंट से पहले कोई संख्या होगी, बाद वाली दोनों संख्याओं पर बार कोड होगा। आइए पहले बेसिक तरीके से करते हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली जो टाइप है वो है 0.3 बार। इसका मतलब क्या है कि 0.3333 अनंत तक है। आइए इसे प्रमेय रूप में व्यक्त करते हैं। मान लिया x बराबर 0.3333 है। अब समीकरण 1 मान लिया मैंने। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करते हैं। 10 से क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक है 3, इसलिए हम 3 पर बार है, इसलिए हम 10 से गुणा करते हैं इसको। तो ये हो गया 10x बराबर 3.33 ऐसा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। ये होगा 10x बराबर 3 बाहर ले लिया प्लस 0.333 ऐसा लिख सकता हूँ। बिल्कुल, इसको अगर जोड़ूंगा तो मैं यही होगा 3.333। अब यहाँ से 10x बराबर 3 का 3 प्लस ये जो संख्या है 0.33, ये हम किसके बराबर मानते हैं? x के बराबर, इसलिए रख दी x। अब 10x, ये x इधर आएगा माइनस का, बराबर 3, और ये होगा 9x बराबर 3 और x बराबर 3/9, और ये होगा 1/3। इस प्रकार x का जो मान आया वो आया 1/3। ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका। अब हम कुछ नियम से पढ़ते हैं इसको। देखना ट्रिक से हम कैसे ट्रिक से इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखना ट्रिक ये है कि 0.3 बार दशमलव के बाद आप नियम लिख लेना। नियम क्या है? दशमलव के बाद जिन संख्याओं पर बार है उतनी ही 9 उसके नीचे लिख देंगे। ठीक, जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतने ही नीचे 9 लिख देंगे उसको। जैसे 0.3 बार एक संख्या है, इसलिए 3 के नीचे क्या लिखना है अपन को? 9। बस इतना ही करना आपको। 3 से 9 काटा, 3 तिया 9, 1/3 उत्तर आ गया। अब जो दूसरा है वो देखते हैं। दूसरी टाइप थी 0.2, 3 और 5। ठीक, इसमें 2 अंकों के बाद तो हमको दिख रहा है कि भाई बार है, लेकिन 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इसका क्या करना है? तो इसका क्या करना है, नियम लिख लेना आप। नियम ध्यान रखना, दशमलव के बाद शेष रहे अंक की जगह 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, वह उस अंक को पूरी संख्या में से घटा देंगे। देखना कैसे। अब ये था 235, 0.235 और 3, 5 पर था बार। अब देखना क्या करना है। मैंने क्या कहा कि दशमलव के बाद शेष रहे अंक की जगह तो 0 लिखेंगे। तो बार था उसकी जगह तो हमको क्या लिखना है? 9।
तो 1 और 2 दो संख्याओं के नीचे तो 9, 2 9 हो गए। और जो जिस पर बार नहीं था उसकी जगह क्या लिखना है 0। अब क्या कह रहा है नियम, उस अंक को पूरी संख्या में से घटा देंगे। पूरी संख्या क्या है 235 और जो अंक बचा हुआ वो क्या है 2। इस तरह से ये हो गया 233/990। ये हमारा उत्तर हो गया। अब जो तीसरी टाइप है वो देखना 1.27 और दोनों बार। सेम नियम, दशमलव से पहला अंक कुछ प्रभाव नहीं डालेगा, वह पूरी संख्या में से घट जाएगा। बस आपको क्या करना है कि पूरी संख्या में से इस शब्द को घटाना है। प्रभाव क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि ये गुणा में 10 है ही, इसके 0 हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो पहले से ही पूर्ण अंक है। इसलिए देखना ये क्या है 101.27 के ऊपर बार। अब 127 -1/2 9, 1 और 1 2, इस तरह हो गया 126/99। काटना 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 14/11 उत्तर। इस तरह से बार पर सिर्फ 3 ही टाइप बनेगी। तीनों टाइप मैंने आपको अच्छे से करवा दी है। नियम आपको याद रखना है, अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो उसकी जगह 1 9 नीचे लिख देंगे। और अगर दशमलव के बाद 3 अंक है, 2 अंक पर बार है, 1 अंक नहीं है, तो जो अंक छूटा है उसकी जगह 0 नीचे लिखेंगे, बार की जगह नीचे लिखेंगे 9 और वो अंक उस पूरी संख्या में से घट जाएगा। इसी तरह 1.27 ये नियम बता दिया मैंने अच्छे से। आइए अब कुछ संख्या पद्धति के प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न किस टाइप से बनते हैं देखना। बारकोड पर एक प्रश्न आया था, रीट में स्टेट में आया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, 0.7 बार प्लस 0.6 बार माइनस 0.5 बार, इसको हल करना था। हल करते हैं देखना, सीधा ही है। मैंने बताया कि 7 और बटे में 9 प्लस 6 बटे में 9 और माइनस 5 बटे में 9, कुछ भी नहीं करना था। 9 एलसीएम, 7 प्लस 6 माइनस 5, 13 माइनस 5 बटे 9 और ये उत्तर आया 8 बटे 9। अब एक टाइप और है इसकी, थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए, कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 0.9 बार 0.09 बार 0.09 बार सबसे बड़ा बताना है आपको। सबसे बड़ा कौन सा है? इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको, कौन सी है देखना। 0.9 है, ये हो गया 9/9 और ये हो गया 9/9 और 0, क्योंकि मैंने बताया कि अगर संख्या के बार नहीं है तो इसकी जगह क्या आएगा 0। और ये हो गया 9/9 और 9। हल करो, ये तो है 9/10, ये है 9/9, ये है 9/9 0 और ये है 9/9 9। अब देखना 9 से 9 कट गया 1, 9 से 10, 9 से 11, तो सबसे बड़ी कौन सी हुई 0.9 बार वाली। देखना इसमें भी पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में है और ये भी पॉइंट में है, ये क्या है पूरा, तो सबसे बड़ी क्या हुई 0.9 बार। एक प्रश्न और पढ़ते हैं हम, कुछ प्रश्न हैं वो हल करते हैं। आइए देखते हैं, 1 से 50 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है,
स्टेट लेवल के प्रश्न में बार बार पूछते हैं, जो बेसिक प्रश्न है इसमें। यानी 1 से 50 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। हमको पता है 1 से 9 तक 9 अंक होंगे और 10 से 50 तक 41 होंगे। 9 तो ये और ये डबल होंगे। देखना 10, 11, इसमें क्या क्या अंक आ रहे हैं, 2 2, तो 41 अंक ये हैं। ये तो हो गए 84, 82 और 9 ये, तो कुल कितने अंक होंगे, 91। अगला प्रश्न देखिए, संख्या 3 की घात 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हमने शेषफल वाले इकाई के अंक वाले जो प्रश्न पढ़े थे उस तरीके से हमको हल करना है। देखना 3 की घात 98, 3 को 4 से भाग देता हूँ मैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2, तो ये आया 3 की घात 2 बराबर 9। 9 को अगर मैं 5 से भाग दूँ तो शेषफल क्या बचेगा, 4। सिंपल क्वेश्चन था। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न क्या है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होंगी। इसमें एक ट्रिक यूज करना है आपको, जो लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट बटे संख्या जो लास्ट डिजिट जो 6 से भाग जाती है वो माइनस में जो पहली डिजिट है वो जो 6 से भाग जाती है बटे 6। आपको यही करना है। लास्ट डिजिट क्या जाती है 6 से भाग, 96, और पहली क्या है 6, और टोटल किसके बारे में पूछा है, 6 के बारे में। सीधा ही है 90 बटे 6, 15 संख्याएँ ऐसी हैं जो कि 1 से 100 तक हैं जो 6 से विभाजित होती हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। संख्या 726 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट मान क्या है। 726 सैकड़े तक माना है, एक तरफ मैं 700 लेता हूँ और एक तरफ मैंने ले लिया 800। अब 726 से 700 कितनी दूर है, 26, जबकि 726 से 800 कितनी दूर है, 74। कौन सा नज़दीक है, 700, इसका मतलब सन्निकट मान क्या आया, 700। इसी प्रकार संख्या 39878 का निकटतम 1000 तक सन्निकट मान क्या है। अब 1000 तक बात है तो एक आई 39000 और एक आया 40000। अब 39000 से ये कितना बड़ा है, 878, और 39878 4000 से कितनी दूर है, 122। कौन सा नज़दीक है, 122 वाला। इसका मतलब इसका मान क्या आया, 40000। बस बिल्कुल आसान है बेहद, बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे निकालने होते हैं। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है 32 की घात 1/5। मैं लिखूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 की घात 1/5, और इसको लिख दिया मैंने 2 की घात 5 गुणा 1/5। 5 से 5 कट गया, उत्तर आया 2। दूसरा ये देखना 16 की घात 3/4। अगर मैं 2 की घात 4, 2 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और इसको लिखूँ 3/4। ये हो गया 2 की घात 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, और ये बच गया 2 की घात 3, और ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 और 8। इसका उत्तर है 8। 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। घात कॉमन ले लेना आप, 7 8 56 और घात 1/2। इस तरह से आज की क्लास पूरी हुई। अगली क्लास में हम इसके संख्या पद्धति के बारे में जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट पढ़ेंगे। आप अपने चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।